थॉमस शेल्बी, नाम तो सुना होगा तूने, या बस रील पर नाच ही देखता रहता है। उसका एटीट्यूड बिल्कुल एक गैंगस्टर जैसा लगता है, पर नहीं। उसका मेन वेपन उसका दिमाग है। अगर इस आदमी की सोच तूने अपना ली ना, मेरे भाई, मेरा यकीन कर, तू दुनिया पलट सकता है। थॉमस शेल्बी उन 1% लोगों में से है जिसे अगर कुछ चाहिए तो भले ही कुछ हो जाए, वो बंदा उसे हासिल किए बिना रुकने का नाम नहीं लेता। तू उस बंदे के माइंडसेट का 1% भी नहीं है। तेरे जैसे 4 को तो वो अपनी जेब में रखता है, तेरे जैसा एटीट्यूड तो वो अपनी सिगार में जलाकर फूंक देता है, और तुझे लगता है तू दुनिया पर राज करेगा। भाई, अपने खुद के बनाए वर्ल्ड में जीना छोड़ दे। ये सब इंस्टाग्राम तेरे माइंड में भर रहा है और तू कमजोरों की तरह अपने दिमाग को खराब होने दे रहा है। वीडियो को लास्ट तक देख और मैं तुझे सिखाता हूं कि कैसे तू थॉमस शेल्बी की तरह अपने दुश्मन को सिगार की तरह जला सकता है। इस वीडियो में मैं तुझे थॉमस शेल्बी के 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसका यूज करके वो लोगों की बजा कर रखता था। सबसे पहले तुझे अपना कंट्रोल बनाना पड़ेगा, और मैं किसी गेम के कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कंट्रोल सुन के तुझे लग रहा होगा कि पबजी के कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं। यही तो तू मार खा गया बेटे। कंट्रोल से मेरा मतलब है तेरे आसपास जो भी हो रहा है उस पर अपना दबाव बना। थॉमस शेल्बी सिर्फ अपनी बातों से ही लोगों को किसी भी काम के लिए मना लेता था। कंट्रोल का मतलब सिर्फ लड़ाई करना नहीं होता, उसमें तो लोग वैसे ही तेरी नाक तोड़ देंगे, क्योंकि बॉडी की शक्ति तो तूने कहीं और ही निकाल दी है। असल कंट्रोल तू अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही कर सकता है। कुछ भी बोलने से पहले सोच एक बार कि क्या ये सही भी है। अगर नहीं तो बोल ही मत, पर तेरा हर एक वर्ड पावरफुल होना चाहिए। सेकंड रूल है साइलेंस, और सबसे पावरफुल रूल भी यही है। तू खुद ही देख कुत्ते कितने भौंकते हैं, पर तुझे क्या लगता है वो कुत्ते कभी शेर से लड़ सकते हैं? लड़ना तो छोड़, शेर को देखकर कुत्तों की गीली और हो जाती है। ऐसे ही थॉमस शेल्बी का रूल है कि अगर कोई सिचुएशन है जहां हमारा बोलना जरूरी नहीं है तो वहां मत बोलो। शांत रहो और अपने साइलेंस से लोगों को अपनी पावर फील कराओ। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि यार इस बंदे में कुछ तो बात है, इतना सीरियस टॉपिक है और इसे फर्क ही नहीं पड़ता। और तू तब बोल जब सब चुप हो जाएं। कम से कम शब्दों में तो ताकत ले आ अपने, क्योंकि शरीर की ताकत तो तूने निकाल दी है। पर तू चिंता मत कर, मुझे सब्सक्राइब कर ले, तेरी शरीर की और शब्दों की ताकत में वापस ले आऊंगा थैनोस की छुटकी बजाकर। तुझे क्या लगता है हमारे पुतिन ताऊजी इतने शांत क्यों रहते हैं? वो जिसे चाहे उसे लपेटे में ले सकते हैं, पर तब भी हमारे ताऊजी इतने शांत रहते हैं, और यही उनकी असली पावर है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बाहर से शांत दिख रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है उई अम्मा, हाय हाय मैं तो मर गई। जब तू चुप रहता है तभी सामने वाला इंसान तुझसे डरता है। अगर तू उससे बहस करता रहेगा तो तेरी बातों की कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए चुप रहना सीख। तेरा चुप रहना तेरे बोलने से ज्यादा पावरफुल है। थॉमस शेल्बी का थर्ड और उसके हर सिचुएशन में काम रहने का रूल, ये रूल है फोकस का। हाँ, सही समझा जो तुझ में नहीं है, पर आ सकता है। मेरी बातें तुझे कड़वी लगेंगी, पर इतना सुन ले कि कड़वी है पर तेरे लिए फायदेमंद बहुत है। जिस दिन तेरा फोकस टूट गया तो तू समझ ले जैसे कि तेरे पैर टूट गए। अब तुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा चलने के लिए। ऐसे ही फोकस है। फोकस टूटा तो तेरा काम खत्म, फिर तू कंट्रोल करने लायक बन जाएगा। कोई भी इंसान तुझे कंट्रोल कर सकता है, पर तूने तो अपना सारा फोकस सिर्फ लड़कियों के पीछे लगाया हुआ है। अभी भी टाइम है इस फोकस को शिफ्ट कर दे। इमोशंस, ये वो चीज है जो तूने लोगों को दिखाई तो लोग तुझे क्या दिखाएंगे पता है तुझे? छोड़, वो चीज देखने की नहीं है। बस इतना समझ कि इमोशंस में सिर्फ मैं रोने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर तूने लोगों के आगे अपनी खुशी या हंसने के इमोशंस भी दिखा दिए ना, वो तभी समझ जाएंगे कि तू तो इजीली कंट्रोल करने लायक है। और वही इमोशंस दिखाते हैं कि तू ओपन है लोगों से। भाई, लोगों से ज्यादा ओपन मत हो, वरना तुझे ओपन कर देंगे वो। तू बस अपने एटीट्यूड में रह। भाड़ में गए लोग और इमोशंस। पैसे कमा और फिर देख चीजें कैसे बदलती हैं। लोग पता है झूठे हैं, उनके चेहरे पर कुछ और होता है और मन के अंदर कुछ। तो अगर तुझे लगता है तू किसी के आगे हंसेगा तो सामने वाला सोचेगा कि तू खुश है। नहीं बेटे, वो तुझे खुश नहीं, वो सोचेगा अरे साला पागल है ये तो। इसलिए इमोशंस छोड़ दे अपने। अब सबसे मेन रूल, खुद की रिस्पेक्ट, जो कि तेरी तो तेरे घर छोड़ कुत्ते भी नहीं करते होंगे। देख, मैं सच बोलूंगा इसलिए दुखी मत होइयो। तुझे एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, इसलिए कुछ बोल रहा हूं तो सोच समझ कर ही बोल रहा हूं। तेरी रिस्पेक्ट सच में कोई नहीं करता मेरे भाई। हाँ, तेरे पेरेंट्स थोड़ी बहुत करते होंगे, पर अगर तुझे अपनी रिस्पेक्ट चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट वो चीज है जो खुद तेरे पास चलकर आएगी। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है हमारे एक्शंस और बिहेवियर से। तू अगर सच में अपनी रिस्पेक्ट चाहता है तो लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर दे। अपने खुद के ऊपर काम कर। अच्छी बॉडी होगी, पैसे होंगे, एक अच्छा कैरेक्टर होगा तेरा, तभी रिस्पेक्ट खुद चलकर आएगी तेरे पास। और बाकी सभी रूल्स जो मैंने पीछे बताए, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है रिस्पेक्ट का।
इसलिए अपने ऊपर काम कर और रिस्पेक्ट अर्न कर। याद रख, ये दुनिया डरपोकों की नहीं है। ना बहाने चलेंगे, ना रोना, ना गिल्ट। या तो तू थॉमस शेल्बी जैसा बनेगा या सिस्टम तुझे नौकर बना के खा जाएगा। और अगर तू सीरियस है अब अपने ऊपर काम करने के लिए, तो कमेंट में अपना वर्स्ट मोमेंट बता मुझे, और चेंज होने के बाद उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई करियो, आई एम चेंज नाउ। तब मैं मानूंगा हाँ तुझ में कुछ बात है, वरना तेरे जैसे लोग तो पता नहीं कितने हैं इस धरती पर, कोई गिनती भी नहीं। सब्सक्राइब करके इस एम्पायर में शामिल हो जा, क्योंकि यहां वीकनेस की कोई जगह नहीं।